हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राधिका। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको प्रीपोजिशंस के बारे में बताया था। आज भी मैं आपको प्रीपोजिशंस के बारे में बताऊंगी। पिछली वीडियो में मैंने टू और टूवर्ड्स के बारे में बताया था। आज मैं आपको फ्रॉम के बारे में बताऊंगी। तो लेट्स स्टार्ट अबाउट फ्रॉम। मैंने पिछली वीडियो में आपको टू और टूवर्ड्स के बारे में बताया था। टू और टूवर्ड्स डायरेक्शन को शो करते हैं, डायरेक्शन बताते हैं, जबकि फ्रॉम भी डायरेक्शन को ही बताता है। आप लोग कहोगे कि ये तीनों डायरेक्शन को बताते हैं तो थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा आपको, तो मैं बता देती हूँ। टू और टूवर्ड्स में हम जब किसी चीज़ को भेज रहे होते हैं, मीन्स डायरेक्शन से की ओर जा रही होती है कोई चीज़, तब हम टू और टूवर्ड्स का यूज़ करते हैं। और फ्रॉम का यूज़ हम जब कोई चीज़ किसी डायरेक्शन से आ रही होती है तो हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। समझ में आया दोस्तों? जब हम किसी चीज़ को किसी डायरेक्शन में भेज रहे होते हैं, मीन्स भेज रहे होते हैं, तो हम टू और टूवर्ड्स का यूज़ करते हैं। और कोई चीज़ किसी डायरेक्शन से आ रही होती है तो हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। सपोज़ करो एक बॉल है, अगर वो बॉल हमारी तरफ से किसी डायरेक्शन में फेंकी जा रही है तो हम टू या टूवर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। और अगर वही बॉल किसी डायरेक्शन से हमारी ओर आ रही होती है, हमारी तरफ आ रही होती है, तो हम फ्रॉम का इस्तेमाल करेंगे। किसी डायरेक्शन से हमारी तरफ आ रही है तो हम फ्रॉम का इस्तेमाल करेंगे। ओके, मैं इसके लिए कुछ एग्ज़ाम्पल लेके आई हूँ जिसको मैं अभी शो करती हूँ। देखिए दोस्तों, देखिए स्टूडेंट्स, ये एग्ज़ाम्पल है फ्रॉम के। देखिए इसमें लिखा हुआ है आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली। ये प्रीपोजिशन है फ्रॉम। आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली, मैं दिल्ली से आ रही हूँ। ठीक है, मैं दिल्ली को जा नहीं रही हूँ, जबकि टू में क्या था, मैं दिल्ली को जा रही हूँ, मैं दिल्ली की डायरेक्शन में जा रही हूँ। और इसमें क्या है, डायरेक्शन से आ रहे हैं। तो ये जो फ्रॉम है डायरेक्शन से आने को शो कर रहा है। आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली, डायरेक्शन से आ रही हूँ, मैं दिल्ली से आ रही हूँ। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, प्रिया इज़ कमिंग फ्रॉम माई होम। प्रिया मेरे घर से आ रही है। प्रिया मेरे घर से आ रही है। देखिए स्टूडेंट्स, प्रिया इज़ कमिंग फ्रॉम माई होम। प्रिया मेरे घर से आ रही है। जो प्रिया है वो मेरे घर से अपने घर की तरफ आ रही है, मतलब मेरे घर से ही आ रही है। तो वो डायरेक्शन से आ रही है, डायरेक्शन को जा नहीं रही है। इसमें डायरेक्शन आने की डायरेक्शन शो हो रही है। ठीक है, समझ में आया आपको? अब मैं आपको कुछ और पार्ट दिखाती हूँ इसके। ये देखिए, ये है ORIGIN, ओरिजिन। ओरिजिन मीन्स होता है पहचान, जहाँ से कोई चीज़ पैदा हुई होती है, कहाँ की है, कहाँ से बनी है, कहाँ से निकली है। हम लोगों के बारे में भी बात कर सकते हैं। हम ज़्यादातर इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है कि आप अपने टेल मी अबाउट ओरिजिन्स के बारे में बताओ, कि आपकी क्या पहचान है, कहाँ से आए हो। आप लोग इंटरव्यू वगैरह में भी बताते हो, तो वो चीज़ भी इसमें है। तो देखिए, ओरिजिन्स, ये ओरिजिन्स को दिखाता है, प्लेस को शो करता है, किस जगह से हो तुम, कहाँ से हो, कहाँ से आए हो। ये सारी चीज़ें ओरिजिन्स से पता चलती हैं, जिसमें फ्रॉम का यूज़ किया जाता है। देखो, जैसे कोई चीज़ कहाँ से पैदा हुई है, कहाँ से निकल कर आई है, का पता चलता है। ठीक है, मैं एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ उसको। ये देखिए, फर्स्ट एग्जांपल है इसका, दिस बस इज़ ट्रेवल फ्रॉम मुंबई। यह बस मुंबई से यात्रा करके आ रही है। समझ रहे हो ना? ये जो बस है वो ट्रैवल करके आ रही है, मुंबई को जा नहीं रही है। डायरेक्शन जाने वाली डायरेक्शन नहीं है इसमें, डायरेक्शन आने वाली डायरेक्शन है इसमें। यह मुंबई ट्रैवल करती हुई यात्रा करके आ रही है, मुंबई से आ रही है ये बस। ठीक है, यहाँ पर फ्रॉम लग गया।
सेकंड देखो, वेयर आर यू फ्रॉम, तुम कहाँ से हो। मोस्टली आपसे पूछा जाता है कि कहाँ से हो तुम, फिर तुम लोग अपने बारे में बताते हो कहाँ से हो, ठीक है। उसका आंसर भी मेरे पास नीचे लिखा हुआ है, ये देखो, तुम कहाँ से हो, ठीक है। इसमें फ्रॉम आ गया, तुम्हारी डायरेक्शन पूछ रहे हैं, तुम कहाँ से निकल कर आए हो। अब इसका जवाब भी आप दे देते हो, ये देखिए, आई एम फ्रॉम दिल्ली बोलते हो ना आप लोग मोस्टली, आई एम फ्रॉम कनाडा, आई एम फ्रॉम लंदन, आई एम फ्रॉम हरियाणा, यूपी, जहाँ से भी आप होते हो तो आप बता देते हो आई एम फ्रॉम दिल्ली, ठीक है, मैं दिल्ली से हूँ। ये आपका क्या बता रहा है, ओरिजिन बता रहा है। आप अपने ओरिजिन को बताने के लिए फ्रॉम का इस्तेमाल करते हो। अब देखिए नेक्स्ट, दिस इज़ फ्रॉम माई साइड, यह मेरी तरफ से है। आपको याद होगा स्टूडेंट्स, आप कोई गिफ्ट या ग्रीटिंग जब अपने किसी फ्रेंड्स को देते हो तो आप क्या करते हो, उसके ऊपर टू लिखते हो। हम जब जिसको हमें ग्रीटिंग या गिफ्ट देना होता है तो हम क्या करते हैं, जिसको भेज रहे होते हैं उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, टू, और उस फ्रेंड्स का नाम लिख देते हैं जिसको हम भेज रहे हैं। समझ रहे हो ना, डायरेक्शन, किसी डायरेक्शन में कोई चीज़ भेजने के लिए टू का यूज़ करते हैं तो हम उस पर ऊपर टू लिखते हैं। टू जो भी नाम होता है तुम्हारे फ्रेंड्स का वो डाल देते हो, और नीचे की साइड में हम क्या लिखते हैं, फ्रॉम, अपना नाम लिखते हो आप लोग। तो फ्रॉम का मतलब क्या होता है, ये मेरी तरफ से है, ये मेरी साइड से है, ठीक है, हम कि ये मेरी तरफ से तुम्हें दिया जा रहा है। और टू का क्या करते हो, ये तुम्हें मेरी तरफ से भेजा जा रहा है, ठीक है। भेजा, जिसको भेजा जा रहा है, जिस डायरेक्शन में भेजा जा रहा है उसके लिए टू इस्तेमाल होता है, और जिस डायरेक्शन से कोई चीज़ आ रही होती है उसके लिए फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं। दिस इज़ फ्रॉम माई साइड, ये जो भी गिफ्ट है, ये जो भी चीज़ है, ये मेरी तरफ से है, ठीक है, यह मेरी तरफ से है। अब देखिए आगे, दिस लेटर इज़ फ्रॉम द प्रिंसिपल, यह पत्र प्रधानाचार्य की तरफ से है, ठीक है, इसमें फ्रॉम लग गया। यह लेटर प्रधानाचार्य की तरफ से आ रहा है, ये डायरेक्शन कहाँ, प्रिंसिपल के पास से आ रहा है ये लेटर, इसमें डायरेक्शन शो हो गई है। तो हम आगे और दिखाते हैं आपको फ्रॉम का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम आपको बताते हैं तीसरा पार्ट फ्रॉम का। इसमें दिया हुआ है कॉज मीन्स आपको सिंपली ही पता होगा, कॉज मीन्स होता है कारण। ये क्या करता है, इसमें ये कारण बताने के लिए या वजह बताने के लिए किसी भी सेंटेंस में कोई वजह बता रखी होती है, दिखा रखी, शो कर रखी होती है, तो हम उसके लिए फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं। कोई भी किसी भी बात को कहते टाइम अगर हम किसी वजह को बताते हैं कि ये इसकी वजह से हुआ है, या ये प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से मैं ये नहीं कर पाया, तो इसमें ना किसी कारण को ऐड कर दिया जाता है। कोई कारण होता है या कोई वजह होती है, उसको फ्रॉम के द्वारा शो किया जाता है। मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बता देती हूँ। ये देखिए एग्जांपल फर्स्ट, ही डाइड फ्रॉम, प्रीपोजिशन आ गया फ्रॉम, ही डाइड फ्रॉम हार्ट अटैक, वह हार्ट अटैक से मर गया है, ठीक है, वह हार्ट अटैक से मर गया है, ठीक है। वजह हो गई इसमें कि वो मर गया है, लेकिन इसकी वजह क्या थी, हार्ट अटैक से मरा है वो, तो फ्रॉम लग गया, ठीक है स्टूडेंट्स। सेकंड देखो, शी इज़ सफरिंग फ्रॉम फीवर, ये आ गया फ्रॉम, शी इज़ सफरिंग फ्रॉम फीवर, वह बुखार से जूझ रही है, ये लड़की है शी, वह बुखार से जूझ रही है, तो उसे बुखार है, बुखार वो किस वजह से जूझ रही है, बुखार से जूझ रही है, उसका कारण क्या है, वजह क्या है, बुखार की वजह से वो जूझ रही का मतलब होता है परेशान हो रही है। होता है ना, हमें बीमारी हो जाती है तो हम परेशान होते हैं, कुछ खा नहीं पाते और हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता, मतलब जो भी परेशानी है वो झेल रही है, किसी कारण की वजह से झेल रही है। वो कारण क्या है, वो कारण है फीवर का, बुखार का। वो बुखार के कारण ही तो ये सारी परेशानियां झेल रही है। इस कारण को बताने के लिए हम क्या बोलेंगे, शी इज़ सफरिंग फ्रॉम फीवर, वो बुखार से जूझ रही है, बुखार से परेशान हो रही है। तीसरा देखिए, अनफॉर्चुनेटली
इवन इन 21st सेंचुरी पीपल डाई फ्रॉम हंगर। बदकिस्मती से 21वीं शताब्दी में लोग आज भी भूख से मर रहे हैं। बोलते हैं ना हम, आज भी लोग, कितने लोग भूखे हैं, भूख से मर रहे हैं। बताते हैं कि लोग, गरीब लोग मर रहे हैं। उसका कारण क्या होता है, उसकी वजह क्या होती है कि वो भूख से मर रहे हैं। ठीक है, हंगर मीन्स भूख होता है। तो उस कारण को, उस लाइन को बताने के लिए उसमें एक कारण और वजह है, तभी हमने फ्रॉम लगाया है इसमें, कि हम वजह बता रहे हैं कि आज भी गरीब लोग, 21वीं शताब्दी में भी गरीब लोग हैं जो कि भूख से मर रहे हैं। तो कारण है भूख से मरना, तो इसमें हमने फ्रॉम लगा दिया गया है। तो स्टूडेंट, हमारे पास प्रीपोजिशंस के बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसको मैं थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों को बताती रहूँगी, एक के बाद एक अपनी वीडियोस निकालती रहूँगी। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और मेरे वीडियोस को लाइक करना है, और अच्छे से इस वीडियो को देखना, सुनना। आपको बहुत अच्छी तरह से इंग्लिश के प्रीपोजिशंस आ जाएंगी, और ये अदर सेंटेंस में, अदर इंग्लिश ग्रामर में भी आपको सपोर्ट करेंगे। ये सारी चीज़ें जानना स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। इससे आपको प्रीपोजिशन के छोटे छोटे वर्ड्स को यूज़ करना आ जाएगा और आप अच्छे से सेंटेंस बना पाओगे। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।